खेल प्रेमी मित्रों, श्री प्रकाश शुक्ला का नमस्कार। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। यह दूसरा मौका है जब जापानी दुनिया भर के खिलाड़ियों को अपनी सरजमी में खेलते देखेंगे। जापान ने 57 साल पहले ओलंपिक की मेजबानी की थी और तब वो ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बना था। तब खेलों के महाकुंभ के आयोजन से उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिली थी। अब हालात जुदा है। कोरोना संक्रमण ने न केवल मेजबानी के उत्साह पर असर डाला है, बल्कि 70% से अधिक जापानी तो चाहते ही नहीं कि ओलंपिक खेल हो। कोरोना संक्रमण से जापान में अब दिशा और दशा बदल गई है। जब 1964 में उसने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, तब ये देश के लिए गौरव की बात थी। द्वितीय विश्व युद्ध की हार के बाद ओलंपिक खेल उल्लास और उमंग लेकर आए थे। उस समय जापानी परिवार बड़े थे और उनका वार्षिक औसत वेतन अब के मुकाबले 10 गुना कम था। खाने पीने की चीज़ें भी कम महंगी थी। 1964 में जापान में बेरोजगारी लगभग न के बराबर थी। कामकाजी लोगों में ज़्यादातर पुरुष थे। शादी के बाद महिलाएं घरेलू कामकाज में व्यस्त हो जाती थीं। 30% से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक और कार निर्माण में जापान का सिक्का जमा रहे थे। 1/4 जापानी कृषि, मत्स्य पालन आदि से जुड़े थे। अब ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं और 25% ही निर्माण कार्यों में लगे हैं। केवल 4% ही खेती और उससे जुड़ा कामकाज कर रहे हैं। 1964 में जापानियों में पहली बार हो रहे ओलंपिक खेलों को देखने का इतना चाव था कि वे श्वेत श्याम टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए अपनी बहुत इच्छाओं की तिलांजलि दिए थे। तब जापान में पुरुषों की औसत आयु 67 और महिलाओं की 72 थी और 4 में से एक व्यक्ति 15 या उससे कम उम्र का था। केवल मुट्ठी भरी 65 से अधिक उम्र के लोग थे। अब पुरुषों की औसत आयु 81 जबकि महिलाओं की 87 है। जापान अपनी आबादी का लगभग 1/3 65 वर्ष से अधिक होने के बोझ से दब गया है। उस समय जापान की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद चौथे नंबर पर थी। ओलंपिक के 4 साल बाद जापान दूसरे नंबर पर आ गया और 1970 के दशक के कुछ शुरुआती वर्षों को छोड़ दें तो इस पोजीशन को उसने लंबे समय तक कायम रखा था। उसके बाद चीन का दबदबा कायम हो गया। तब जापान की मुद्रा येन की कीमत 360 थी, जो अब 109.5 रह गई है। मित्रों, 1964 के ओलंपिक वर्ष में जापान में 2,70,000 विदेशी आए थे। यहाँ तक कि 2019 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 31.9 मिलियन थी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी। लेकिन 2020 में कोविड-19 के दौर में पर्यटकों की संख्या 22 वर्ष में सबसे कम हो गई। इस बार तो ओलंपिक में विदेशी पर्यटकों पर रोक ही लगा दी गई। पिछले साल आयोजकों ने कहा था कि खेलों पर कुल $15.4 अरब लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, जिसमें 2020 में खेलों को स्थगित करने की $2.8 अरब की कीमत शामिल है। अब कहा जा रहा है कि स्थगित करने का खर्च बढ़कर $3 अरब लगभग 21,000 करोड़ रुपए हो चुका है। दिसंबर में कहा गया था कि टिकटों की बिक्री से $80 करोड़ की कमाई होगी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। विदेशी दर्शक तो आने ही नहीं और स्थानीय दर्शकों को अनुमति मिली तो भी उनके सीमित ही रहने का अनुमान है। 60 से भी ज़्यादा जापानी कंपनियों ने खेलों के प्रायोजन के लिए रिकॉर्ड $3 अरब दिए थे। खेल स्थगित हो जाने के बाद अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अतिरिक्त $20 करोड़ दिए। ऐसा नहीं लग रहा कि खेल रद्द होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है
तो अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों को भारी भुगतान करना पड़ेगा। विदेशी पर्यटकों के नहीं आने की वजह से पर्यटन उद्योग में जिस उछाल की उम्मीद थी वह भी मिट्टी में मिल चुकी है। नोमुरा शोध संस्थान के मुताबिक अगर खेल रद्द हो जाते हैं तो करीब 16 अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन नोमुरा के ही मुताबिक ये घाटा उस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है जो देश को तब उठाना पड़ेगा जब अगर खेल सुपर स्प्रेडर बन गए और फिर से आपात कदम उठाने पड़े। कुल मिलाकर जापान के लिए दुनिया के 200 से अधिक देशों के खिलाड़ियों की आवभगत संकट का कारण बनती दिख रही है। खेलों के दरमियान यदि खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए तो जापान पर अपयश का दाग जरूर लग जाएगा। वैसे भी ये पहला ऐसा खेल आयोजन होने जा रहा है जिसमें खेल प्रेमियों की वाह वाह और उनकी करतल ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। सही मायने में कहें तो यह आयोजन सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के सपने को ही साकार करने जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए भारतीय खिलाड़ी भी कमर कस चुके हैं। हमेशा की तरह इस बार भी खिलाड़ियों के माता पिता और खेल संगठनों के पदाधिकारी जाना चाहते हैं। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन ये संख्या कम नहीं होगी। नियम ये होता है कि जितने भी खिलाड़ी जो है जाते हैं उसका 33% ऑफिशियल्स जा सकते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो ओलंपिक में जाने वालों का जो भारतीय दल 200 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ नहीं चाहेंगे कि किसी को नाराज़ किया जाए। जय हिंद मित्रों।